ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो प्रिज्म सूत्र और विचलन कोण का मान निकालने के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक ना लेके कुछ जो आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, ठीक है ना, चाहे वो दर्पण समीकरण से संबंधित हो, चाहे वो लेंस फॉर्मूले से संबंधित हो या लेंस मेकर फॉर्मूले से संबंधित हो, तो कुछ इसमें हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं आज, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, एक 24 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने, के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर, 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखे एक बिंब, रखे एक बिंब, ठीक है। बिंब यानी क्या हो गया, वस्तु हो गया, बिंब के प्रतिबिंब, बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आपका एक प्रश्न है छोटा सा, इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप करके देखना। और तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि दर्पण का जो प्रकार है वो कौन सा है। तो दर्पण का प्रकार कौन सा है, अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। फोकस दूरी एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि ये तो वैल्यू हो जाएगी एफ की। किसकी वैल्यू हो गई है, एफ की। और इस दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी हो गई, यू की। इसकी वैल्यू हो जाएगी ये यू की। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, बी का मान कैलकुलेट करना है। तो एफ और यू का मान दे रखा है और बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहां लिखेंगे दर्पण समीकरण से, दर्पण समीकरण से, दर्पण समीकरण क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है ना। अब इसमें जो दिया हुआ है वो किसका मान दिया हुआ है, f का। एक मान दिया हुआ है u का, v आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, जब आपने क्लास ली थी लास्ट वीडियोज में, तो आपने पढ़ा था अवतल दर्पण में UVF कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 24 सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, 36 सेंटीमीटर ये भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब V भी नेगेटिव ही आएगा आंसर में। तो इसमें आप शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ से 1/v बराबर कितना हो जाएगा, इसको पहले ट्रांसफर कर लो, तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ये हो गया ना। तो 1/v बराबर 1/f की वैल्यू, यानी कि f की वैल्यू हो गई नेगेटिव में -24। अब ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। कितना हो गया ये 36। तो 1/v इक्वल में, अब इसका जो लघुत्तम आया वो कितना आया, 72।
72। और इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो गया -3, ठीक है, और 36 दूनी 72 यानी कि 2। तो 1/v बराबर ये कितना आया -1/72। तो b बराबर कितना आया -72 सेंटीमीटर, इतना आया। तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि प्रतिबिंब की जो दूरी है v की वो कितनी है -72 सेंटीमीटर। अब u भी आपका नेगेटिव है, f भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाली जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, वस्तु की ओर। तो यहां लिखेंगे वस्तु की ओर। इस तरीके से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे v की वैल्यू को। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया, ठीक है ना, कि दर्पण समीकरण। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, उसको सेलेक्ट करो। फिर कौन सा दर्पण है, कौन सा लेंस है, इस चीज को सेलेक्ट करो। वैल्यू को पहले लिख लो कि जो गिवन है उसको लिख लिया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा दी हुई वैल्यूओं के आधार पे उसको लिखो। वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अगला जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अपवर्तनांक का, पढ़ा था ना अपवर्तनांक का। तो अपवर्तनांक से संबंधित एक हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन। तो ये तो दर्पण समीकरण से, अब इसमें v की वैल्यू दे रखी है, हो सकता है f की वैल्यू निकलवाए या u की वैल्यू निकलवा सकता है ऐसे। तो क्वेश्चन है किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष ठीक है अपवर्तनांक 1.33 है। कितना है 1.33 है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब इसमें देखोगे ये एक नए सूत्र पे आधारित है, तो करके देखो एक बार क्या होगा। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है, यानी कि अपवर्तनांक की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अपवर्तनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं n से। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 1.33। उसके बाद है निर्वात में प्रकाश का वेग, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग को हम किससे व्यक्त करते हैं c से। किससे व्यक्त करते हैं c से। तो c का मान कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। तो माध्यम का मतलब वेग v का मान ज्ञात करना है माध्यम के अंदर। यहां लिखेंगे we know that अपवर्तनांक n बराबर
आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन बराबर सी अपॉन वी, पढ़ा था ना, सी अपॉन वी। तो सी तो क्या है, प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग। अब जो दिया है उसको देख लो। तो देखो n की वैल्यू दे रखी है 1.33, यानी कि n है अपने पास ये वाला, ये तो नीटा का मान हो गया, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग ये इतना दे रखा है, तो ये किसका मान हो जाएगा, c का। माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात करो, तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैल्यू आप इसमें शिफ्ट कर सकते हो, जैसे नीटा बराबर ये हो गया ना, तो नीटा का मान रख दो यहाँ पे 1.33, या इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा ये 4/3 बराबर सी का मान कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 8 बटे बी, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 ऊपर चला जाएगा इधर गुणा में, 4 इसके नीचे आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करें तो 3 तिया 9 गुणा 10 की पावर 8 बटे 4। अब 9 में 4 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 2.25, तो ये आएगा 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये v का मान आ गया। तो जितने भी मात्रक हैं वो लिखना यहाँ कंपलसरी है, मात्रक नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चन लिख सकते हो और उसके सॉल्यूशन भी कर सकते हो। तो ये दूसरा हो गया, दूसरे इक्वेशन पे आधारित, ठीक है। इसी प्रकार इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो क्वेश्चन है अपवर्तनांक पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे एक प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके पर, किसी कांच के गुटके पर 50 डिग्री कोण पर, 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है, कोण पर आपतित होती है। यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
या करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसमें यहाँ दे रखा है साइन 50 का जो मान है वो दे रखा है 0.766। 0.766। तो बताओ इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को। एक प्रकाश की किरण किसी कांच के गुटके पर 50 डिग्री कोण पर आपतित होती है। ठीक है, यदि अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक है तभी तो वो प्रकाश की किरण विचलित होगी, होगी नहीं होगी। तो वो मान हमें ज्ञात करना है कि इसका अपवर्तनांक आएगा कितना। जैसे कोई भी एक कांच है, ये गुटका है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया। जैसे यहाँ पे सपोज ये 50 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब आई का मान कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री। ठीक है, और ये आपकी वायु है, तो कौन सा माध्यम हो गया, ये विरल। और ये कांच है, ये कौन सा हो जाएगा, सवन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो ये वाला जो एंगल है इसका मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसका अपवर्तनांक कितना हुआ, नीटा का मान ज्ञात करना है, एन का मान। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आई और आर की वैल्यू आती है, स्नेल का नियम। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में स्नेल के नियम से। तो n बराबर ये कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया ना। और आई का मान दे रखा है, तो साइन ये कितना हो जाएगा 50, और साइन आर, आर का मान कितना है 30, यानी कि अपवर्तन कोण। साइन 50 का मान दे रखा है 0.766, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ रहा है 1.53 किलोवाट। ठीक है, यह 2 दे रखा है, तो इसको आप लिख सकते हो डिवीजन करके। तो इसका वर्तनांक कितना आया, नीटा का मान। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, दी हुई हैं, ये समझ में आना चाहिए कि आपतन कोण कहाँ बनता है, अपवर्तन कोण कहाँ बनता है, निकालना क्या है। तब जाके आप जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसके आधार पर यह सोचना पड़ता है कि सूत्र कौन सा लगेगा इसमें। ठीक है ना, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये भी आपका वर्तन के आधार पर ही था, वर्तनांक निकालने के लिए। इसी श्रेणी को आगे बढ़ाएं तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं लेंस फॉर्मूले से। तो अगला है जैसे ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो किताब में जो लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हीं में से हैं। ठीक है ना, जो जो क्वेश्चन जो जो न्यूमेरिकल आपने करे हैं वो उसी के हैं, और जो डेरिवेशन आपने पढ़ी हैं वो फॉर्मूले उन्हीं के आधारित हैं। तो अगला क्वेश्चन है जैसे एक बिंब, क्वेश्चन नंबर 4। बिंब का मतलब पता ही है, वस्तु। एक बिंब, ठीक है, 0.10 मीटर, कितना है 0.10 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस
उत्तल लेंस से 0.06 मीटर दूरी पर से 0.06 मीटर दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से आपको करना है, समझना है। तो करके देखो आप एक बार इसको। अब इसमें पूछा क्या है? पूछा ये है कि फोकल लेंथ दी हुई है, एफ का मान दे रखा है ना, और वस्तु की दूरी कितनी है, ये यू का मान दे रखा है, ठीक है। तो निकालना क्या है हमें? v का मान निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे, तो करके देखो क्या आ रहा आंसर। ज्यादा दिक्कत है इसको आप सेंटीमीटर बदल लो, ठीक है ना, मीटर को, दोनों वैल्यूओं को पॉइंट हटा के। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद देखो कितना कितना आ रहा है। तो पहली तो वैल्यू है एफ, एफ की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.1 मीटर, 10 मीटर। इसको कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन करें तो क्या होगा? एफ इज इक्वल टू 0.10 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलोगे जो, ओके। और अगली वैल्यू दे रखी है यू, यू की वैल्यू दे रखी है 0.06 मीटर, 0.06 मीटर। तो इसको जब आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, यू नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें? v निकालना है। तो v आप कैलकुलेट यहां से करोगे, तो करके देखो कितना आ रहा है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेंस फॉर्मूला। और कितना आ रहा है v का मान? करके देखो। करके देखो। तो लिखो यहाँ पे लेंस सूत्र से कितना आया? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v कैलकुलेट करना है, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u, ये होगा ना। वैल्यू रखो, तो 1/v इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है? 10। ये नेगेटिव में तो ये कितना हो जाएगा? 1/6, इतना ही हो गया ना। एलसीएम कितना हो गया इसका? 30। उत्तम हो गया 30। तो 10 या 30 और 6 पंजे की 30।
5 बार ये चला गया, तो कितना आया यहाँ पे -2/30, -1/15। ठीक है, तो b का मान कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर। तो ये इसका मान होगा, b का मान। अरे बात समझ में, तो ऐसे आप b का मान निकाल सकते हो। ऐसे ही, तो ये इसकी स्थिति आ गई कि ये -15 सेंटीमीटर दूरी पे होगा। ठीक, ऐसे ही अगला जैसे क्वेश्चन है, जैसे आपने पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था, फोकल लेंथ, वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक में। तो वो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो किसी 20 सेंटीमीटर, लिखो किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, यानी कि f की वैल्यू हो गई, कांच के उत्तल लेंस, ठीक है, कांच के उत्तल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, ये दे रखी हैं। वक्रता त्रिज्याएं हैं 18 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो लेंस के कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, या अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको आप कोशिश करो करने की। क्या क्या वैल्यू दी हुई है वो देखो। ठीक है, R1 R2 की वैल्यू कौन सी पॉजिटिव आएगी, कौन सी नेगेटिव आएगी, आपने पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूला। ठीक है, उसके हिसाब से देखो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो देखो फोकस दूरी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, अपवर्तनांक निकालना है। तो रिलेशन हमारा क्या निकलता है, ये निकलता है 1/f बराबर नीटा -1 1/r1 -1/r2। ये रिलेशन आता है फोकस दूरी में, अपवर्तनांक में और वक्रता त्रिज्या में। यही है ना। ठीक, अब क्या क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 20 पॉजिटिव में आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद वक्रता त्रिज्याएं दे रखी है, R1 की वैल्यू जैसे 18, या क्रम से और लिख दो, क्रम से 18 सेंटीमीटर, यानी कि R1 की वैल्यू दे रखी है 18, R1 हमने इधर माना था। R2 दूसरे वाले पृष्ठ का, यानी कि नेगेटिव में, ये कितना हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। होगा नहीं होगा, ठीक है ना।
अब इन वैल्यू को आप इसमें शिफ्ट कर सकते हो। तो 1/20 इक्वल टू n-1, और ये हो गया 1/18, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस 1/24 हो गया। ठीक है, तो 1/20 इक्वल टू n-1, इसका एलसीएम कितना आएगा, 72। 72, 18 चौका 72, 24 72, 3 बार ये चला गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 7/72, तो इसको पक्षांतरण करें, जैसे n-1 है ये यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 72 बटे कितना हो जाएगा, 20 × 7, और इसको सॉल्व करो कितना आएगा देखो, तो ये हो गया 72/140। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये 18 बार सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया, 18, 36 बार, सॉरी 2 से, और ये हो गया 70, और इसको सॉल्व करें 18/35, तो नीटा यानी कि n-1 बराबर 18/35 आ गया। तो यह आया, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा, तो 35 तो एलसीएम हो जाएगा, 18 + 35 कितना आया देखो, 35 और 18 कितने हो गए, 53, यानी कि 53, भाव दो, तो ये आएगा 35 दूनी 70, यानी कि 1.514 के लगभग आएगा। ये आ रहा, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो लेंस लिया है, इधर वाली जो त्रिज्या है वो तो पॉजिटिव, इधर वाली त्रिज्या कौन सी लेनी है आपको, नेगेटिव, क्योंकि R1 हमने इधर माना था, R2 इधर माना था। ठीक है ना, जो आपकी वस्तु की तरफ थी, तो इस वजह से ये त्रिज्या आपने कैसे ली है, नेगेटिव, और इधर वाली जो त्रिज्या थी वो R1 मानी थी, वो कौन सी आपकी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो लिख लीजिए आप इसको ध्यान से। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो बुक में आपको मिल जाएंगे पीछे की तरफ, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, कोशिश करना सॉल्व करने की, घर पे प्रैक्टिस करोगे। न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना जो सॉल्व हुए हैं पहले से। ठीक है ना, जो अनसॉल्व है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और बात करें तो एक फॉर्मूला हमने पावर का और पढ़ा था, पावर का और देख लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूले का जो क्वेश्चन है, यानी कि लेंस की जो क्षमता है उससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन है +5D एवं -7D, यानी दो पावर दे रखी हैं, +5D और -7D
डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डायप्टर के दो पतले लेंसों को, के दो पतले लेंसों को, यानी कि लेंसों को परस्पर संपर्क में रखकर, परस्पर संपर्क में रखकर दोनों लेंस संपर्क में रख दिए हैं, ठीक है। बनाए गए संयुक्त लेंस की, बनाए गए संयुक्त यानी कि कंबाइन जो है संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको। तो देखो सॉल्यूशन इसका हम करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है उनको पहले लिख लो। ये क्या है आपके, क्षमता दे रखी है, यानी कि डी लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, पावर है। डी का मतलब क्या है, पावर। तो एक पावर P1 मान लो यहाँ पे, तो P1 की वैल्यू तो है +5D, P1 की वैल्यू क्या है +5D, और P2 की वैल्यू क्या है -7D, ठीक है। अब इन दोनों यानी कि संयोजन कर रहे हैं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है P = P1 + P2, जैसे मल्टीपल है एक से अधिक है तो Pn तक हो जाएगा वो, लेकिन हमारे पास तो दो ही हैं केवल, n तक तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो P बराबर P1 की वैल्यू कितनी है 5 और P2 की वैल्यू कितनी है -7, तो कितना हो गया ये -2 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी -2 डायोप्टर। तो लेंस कैसा होगा ये, अभिसारी या अपसारी, अपसारी। तो अपसारी आपका ये लेंस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ दी होती तो फोकल लेंथ के हिसाब से हम उनकी निकाल लेते। यहाँ डायरेक्ट आपको डायोप्टर में वैल्यू दे रखी है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब तक जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं उनके आधार पे ये इतने न्यूमेरिकल हैं, इसमें टोटल 10-11 न्यूमेरिकल ही हैं, ज़्यादा नहीं है पीछे की तरफ। तो कम से कम 6-7 न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए हैं, और जैसे जैसे आगे फॉर्मूला आएगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्क करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और आगे आप कोशिश करना जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको कोशिश करना करने की इनके आधार पर। ओके, बाय।